प्रिय भक्तों, अगर आपके जीवन में बार बार अभाव आता है, अगर मेहनत के बाद भी संतोष नहीं मिलता, अगर घर में कलह, मन में अशांति और भाग्य में रुकावट बनी रहती है, तो आज से शुरू होने वाली ये शुक्रवार व्रत कथा पूरी श्रद्धा से सुनिए, क्योंकि ये कथा केवल पूजा की नहीं, बल्कि उस अवस्था की है जहां इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी भीतर खालीपन होता है, और वही खालीपन धीरे धीरे जीवन को खोखला कर देता है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में आर्यन नाम का युवक रहता था। न वो आलसी था, न अधर्मी। मेहनत करता था, ईमानदारी से जीता था। फिर भी उसके जीवन में स्थिरता नहीं थी। कमाता था तो खर्च अचानक बढ़ जाता, रिश्ते बनते तो टूट जाते, मन शांत करने के लिए कुछ भी पर्याप्त नहीं लगता। हर दिन के अंत में एक ही प्रश्न मन में उठता, आखिर कमी कहाँ है? यही प्रश्न धीरे धीरे असंतोष बन गया, और असंतोष जब घर करता है तो वो केवल मन नहीं बल्कि पूरे जीवन को प्रभावित करता है। आर्यन की माँ अक्सर कहती थी, बेटा, सब कुछ पाने के बाद भी अगर मन शांत नहीं तो समझो जीवन में माता संतोषी का वास नहीं हुआ। लेकिन आर्यन इसे अंधविश्वास समझकर टाल देता था। उसे लगता था समस्या पैसे की है, करियर की है, लोगों की है। कभी उसने ये नहीं सोचा कि समस्या उसकी आंतरिक अवस्था की भी हो सकती है। एक शुक्रवार की रात, जब लगातार घाटे और अपमान के बाद वो पूरी तरह टूट चुका था, उसने पहली बार मंदिर की ओर कदम बढ़ाए। न किसी चमत्कार की उम्मीद थी, न किसी वरदान की चाह, बस भीतर एक भारीपन था जिसे वो कहीं उतार देना चाहता था। मंदिर में माता संतोषी की प्रतिमा के सामने दीपक जल रहा था। चेहरा शांत, आंखों में करुणा, हाथों में आशीर्वाद। और उसी क्षण आर्यन के भीतर कुछ पिघल सा गया। वो पहली बार रोया, बिना शब्दों के, बिना मांगे, बस रोया। यही वो क्षण था जहां शुक्रवार व्रत की वास्तविक शुरुआत होती है, जब मन मांगना छोड़ देता है और स्वीकार करना सीखता है। उसी रात उसे स्वप्न आया। एक शांत स्वर बोला, तू बहुत कुछ चाहता है लेकिन संतोष नहीं चाहता, और बिना संतोष के कोई भी वरदान स्थायी नहीं होता। आर्यन की नींद खुली तो आंखों में आंसू थे, लेकिन मन हल्का था। सुबह माँ ने कहा, आज शुक्रवार है, अगर सच में राह चाहिए तो संतोषी माता का व्रत रख। इस बार आर्यन ने मना नहीं किया। उसने न तो दिखावे की पूजा की, न लंबी सूची बनाई। बस इतना संकल्प लिया कि आज खट्टे से दूर रहूंगा और शिकायत से भी। दिन भर ये आसान नहीं था। काम में अड़चन आई, किसी ने अपमान किया, पैसे की चिंता फिर उठी। लेकिन हर बार जब मन शिकायत की ओर बढ़ता, उसे वही स्वर याद आता, बिना संतोष कोई कृपा नहीं टिकती। शाम को उसने गुड़ चना माता को अर्पित किया और पहली बार कुछ मांगा नहीं, बस कहा, अगर मेरे भीतर असंतोष है तो उसे शांत कर दीजिए। यही शुक्रवार व्रत का मूल है, बाहर की नहीं, भीतर की शुद्धि। उस रात उसे फिर स्वप्न आया। माता संतोषी खड़ी थी और कह रही थी, मैं धन नहीं देती, मैं स्थिरता देती हूँ। मैं चीजें नहीं देती, मैं स्थिति देती हूँ। नींद खुली तो आर्यन को लगा जैसे कोई बोझ उतर गया हो। अगले दिन उसकी परिस्थितियां तुरंत नहीं बदली, पैसा अचानक नहीं आया, समस्याएं तुरंत गायब नहीं हुई, लेकिन एक चीज बदल चुकी थी, उसका मन। और यही परिवर्तन आगे चलकर उसके पूरे जीवन की दिशा बदलने वाला था, क्योंकि जब मन संतोष सीख लेता है, तब भाग्य सहयोग करना शुरू करता है। यही शुक्रवार व्रत कथा के पहले भाग की पूर्णता होती है, जहां असंतोष की पहचान होती है और माता संतोषी की कृपा की पहली किरण भीतर उतरती है। जब व्रत बाहर आसान लगता है, लेकिन भीतर युद्ध शुरू होता है। प्रिय भक्तों, शुक्रवार व्रत का असली स्वरूप पहले दिन से नहीं, बल्कि दूसरे शुक्रवार से प्रकट होता है, क्योंकि पहले दिन मन उत्साह में रहता है, लेकिन दूसरे दिन वास्तविक परीक्षा शुरू होती है। आर्यन के साथ भी यही हुआ। पहले शुक्रवार के बाद उसे भीतर एक अजीब शांति महसूस हुई थी, लेकिन जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ा, वैसे वैसे जीवन की पुरानी समस्याएं फिर सामने आने लगीं। काम में रुकावट, लोगों की बातें, पैसों की कमी और सबसे ऊपर मन की बेचैनी। उसे लगा शायद ये शांति केवल भ्रम थी, शायद माता की कृपा केवल कल्पना थी। यही वो क्षण होता है जहां अधिकतर लोग व्रत छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है जब तुरंत लाभ नहीं दिखा तो साधना व्यर्थ है। लेकिन शुक्रवार व्रत धैर्य की परीक्षा लेता है। दूसरे शुक्रवार की सुबह आर्यन उठा तो मन भारी था। आज व्रत रखने का उत्साह नहीं था। मन कह रहा था कि खट्टा ना खाना तो आसान है, लेकिन ये क्या बदल देगा। यही विचार असंतोष का सूक्ष्म रूप होता है, जो साधना को भीतर से कमजोर करता है। माँ ने जब याद दिलाया कि आज भी खट्टे से दूर रहना है, तो आर्यन के मन में झुंझलाहट आ गई। उसे लगा जैसे ये नियम उस पर बोझ बन गया हो। यही वो बिंदु है जहां माता संतोषी की वास्तविक परीक्षा शुरू होती है।
दिन चढ़ा, काम पर समस्या और बढ़ गई। एक जरूरी सौदा टूट गया, किसी ने बिना कारण उस पर दोष डाल दिया। मन भीतर से उबलने लगा, जीभ पर खट्टे शब्द आने लगे। यही खट्टापन केवल खाने का नहीं बल्कि बोलने और सोचने का भी होता है, और शुक्रवार व्रत इसी खट्टेपन से मुक्ति सिखाता है। आर्यन को अचानक ध्यान आया कि माता ने स्वप्न में कहा था, मैं स्थिति देती हूँ। उसने खुद से पूछा, क्या मैं परिस्थिति के अनुसार बदल रहा हूँ या परिस्थिति को दोष दे रहा हूँ? ये प्रश्न उसके भीतर गूंजने लगा। दोपहर होते होते उसे तेज सिर दर्द होने लगा, भूख भी लगी थी। मन बार बार कह रहा था कि थोड़ा सा खट्टा खा लेने से क्या फर्क पड़ेगा, कोई देख भी नहीं रहा। यही वो क्षण था जहाँ व्रत केवल नियम नहीं बल्कि चरित्र बनता है। आर्यन ने पानी पिया और आंख बंद कर ली। उसने पहली बार मन ही मन माता संतोषी को पुकारा और कहा, अगर ये व्रत मेरे लिए है तो मुझे टूटने से बचाइए। और उसी क्षण भीतर एक स्थिरता आई। दर्द कम नहीं हुआ लेकिन घबराहट रुक गई। शाम तक उसे समझ आने लगा कि खट्टे का त्याग केवल भोजन का नहीं बल्कि प्रतिक्रिया का त्याग है। जब जीवन खट्टा व्यवहार करे तब भी मधुर बने रहना ही इस व्रत का सार है। शाम को जब वो मंदिर गया तो आज उसने दीपक जलाते समय कोई इच्छा नहीं रखी। बस मन में एक बात थी कि चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों, मैं शिकायत नहीं करूंगा। यही संकल्प माता संतोषी को प्रिय है। रात को उसे एक और स्वप्न आया। इस बार माता सामने नहीं थी, लेकिन एक स्वर स्पष्ट था, जब तक तू परिस्थितियों से लड़ता रहेगा तब तक थकेगा। जब तू स्वयं को संतुलित करेगा तब परिस्थितियां झुकेंगी। नींद खुली तो आर्यन को एहसास हुआ कि उसका संघर्ष बाहरी नहीं बल्कि भीतरी है। अगले दिन उसे पता चला कि जो सौदा टूटा था वही किसी और रूप में वापस आ रहा है। थोड़ा लाभ कम था लेकिन स्थिर था। पहले आर्यन केवल बड़ा लाभ देखता था, लेकिन अब उसे स्थिरता दिखने लगी थी। यही माता संतोषी की पहली कृपा होती है। वो अचानक धन नहीं देती बल्कि अस्थिरता कम करती है। दूसरे शुक्रवार के बाद आर्यन के जीवन में कोई चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन एक चीज बदल गई थी। वो हर समस्या को व्यक्तिगत अपमान की तरह नहीं ले रहा था। यही परिवर्तन आगे चलकर उसके भाग्य की दिशा बदलने वाला था। ये समझना बहुत जरूरी है कि शुक्रवार व्रत में कठिनाई पहले आती है और शांति बाद में, क्योंकि माता पहले मन की सफाई करती है, फिर परिस्थितियों को स्पर्श करती है। यही शुक्रवार व्रत कथा के दूसरे भाग की पूर्णता होती है, जहां भक्त समझता है कि व्रत केवल परहेज नहीं बल्कि व्यवहार की साधना है, और खट्टा केवल स्वाद नहीं बल्कि असंतोष का प्रतीक है। जब आस्था पर सवाल उठते हैं और साधना चुप रहना सिखाती है। प्रिय भक्तों, शुक्रवार व्रत का तीसरा चरण वो होता है जहां कठिनाई अब मन के भीतर ही नहीं बल्कि बाहर से आने लगती है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति भीतर बदलना शुरू करता है तो आसपास के लोग असहज हो जाते हैं। आर्यन के साथ भी यही हुआ। दूसरे शुक्रवार के बाद उसके व्यवहार में एक स्थिरता आने लगी थी। वो कम बोलता था, कम शिकायत करता था, हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता था। यही बदलाव परिवार और मित्रों को खटकने लगा। कुछ ने कहा कि वो कमजोर हो गया है, कुछ ने ताना मारा कि पूजा पाठ में उलझकर व्यवहारिकता खो रहा है। यही वो क्षण होता है जहां अधिकतर साधक टूट जाते हैं, क्योंकि समाज की स्वीकृति छोड़ना सबसे कठिन होता है। तीसरे शुक्रवार की सुबह आर्यन उठा तो मन में द्वंद्व था। व्रत जारी रखने की इच्छा भी थी और लोगों की बातों का दबाव भी। माँ ने चुपचाप व्रत की तैयारी कर दी, लेकिन आज पहली बार पिता ने प्रश्न किया, इस सब से क्या मिलेगा? ये प्रश्न सरल नहीं था, क्योंकि उसमें चिंता भी थी और संशय भी। आर्यन के पास कोई उत्तर नहीं था, क्योंकि माता संतोषी ने उसे अभी परिणाम नहीं बल्कि प्रक्रिया सिखाई थी, और प्रक्रिया को शब्दों में समझाना कठिन होता है। काम पर पहुंचा तो वहां भी परीक्षा थी। सहकर्मियों ने मजाक उड़ाया। किसी ने कहा कि खट्टा छोड़ने से किस्मत नहीं बदलती, किसी ने कहा कि समय बर्बाद मत करो। आर्यन के भीतर क्रोध उठा, लेकिन उसने प्रतिक्रिया नहीं दी। यही मौन साधना का पहला अभ्यास होता है, जब आप अपनी आस्था को साबित करने के लिए बहस नहीं करते। दोपहर में एक घटना हुई जिसने उसे भीतर तक हिला दिया। एक छोटा सा नुकसान हुआ और लोग उसी पर उंगली उठाने लगे। पहले आर्यन तुरंत सफाई देता था, आज वो शांत रहा। उसकी ये शांति दूसरों को और चुभी, क्योंकि समाज को अक्सर शांत व्यक्ति कमजोर लगता है, परंतु माता संतोषी की साधना में यही शांति शक्ति का बीज होती है। शाम होते होते मन में संदेह बढ़ने लगा। क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या ये व्रत केवल मुझे दूसरों से अलग कर रहा है? क्या माता सच में सुन रही है? यही प्रश्न तीसरे शुक्रवार की असली परीक्षा होते हैं, क्योंकि यहाँ भक्त को कोई संकेत नहीं मिलता, कोई सपना नहीं, कोई त्वरित उत्तर नहीं, केवल मौन। मंदिर जाकर आर्यन आज देर तक बैठा रहा। न गुड़ चना चढ़ाया, न कोई मंत्र बोला, बस बैठा रहा और भीतर उठते सवालों को देखता रहा।
और यही वो क्षण था जहां माता संतोषी का मौन संकेत प्रकट हुआ, न शब्दों में बल्कि एक अनुभूति में। उसे अचानक ये समझ आया कि हर प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं मिलता और हर साधना का प्रमाण समाज को देना आवश्यक नहीं होता। रात को घर लौटते समय उसने देखा कि माँ बिना कुछ कहे उसके लिए सादा भोजन परोस रही थी। उसकी चुप सेवा में आर्यन को वही संतोष दिखा जो वो बाहर खोज रहा था, और यहीं उसे पहली बार समझ आया कि संतोषी माता का व्रत केवल देवी की पूजा नहीं बल्कि जीवन में संतोष को पहचानने की दृष्टि देता है। उसी रात उसे स्वप्न नहीं आया, और यही महत्वपूर्ण था, क्योंकि जब साधना परिपक्व होती है तब संकेत कम और स्थिरता अधिक होती है। अगले दिन पिता ने उससे फिर कोई प्रश्न नहीं किया। काम पर लोग पहले जैसे ताने नहीं मार रहे थे, क्योंकि आर्यन की स्थिरता धीरे धीरे स्वाभाविक लगने लगी थी। यही माता संतोषी की तीसरी कृपा होती है। वो विरोध को शांत करती हैं, बिना शोर के। तीसरे शुक्रवार के बाद आर्यन ने ये सीख लिया कि आस्था का सबसे कठिन चरण वो होता है जहां आपको अकेले चलना पड़ता है, बिना समर्थन के, बिना प्रमाण के, केवल विश्वास के सहारे। और जो इस चरण को पार कर लेता है वही आगे की कृपा का अधिकारी बनता है। यही शुक्रवार व्रत कथा के तीसरे भाग की पूर्णता होती है, जहां भक्त समझता है कि साधना का मौन भी उत्तर होता है और समाज की परीक्षा भी आशीर्वाद का हिस्सा होती है। जब चमत्कार नहीं होते लेकिन जीवन हल्का होने लगता है। प्रिय भक्तों, शुक्रवार व्रत का चौथा चरण वो होता है जहां साधक चमत्कार ढूंढना छोड़ देता है, और यहीं से माता संतोषी की वास्तविक कृपा शुरू होती है। क्योंकि माता कभी शोर से नहीं आती, वे धीरे धीरे जीवन के बोझ को हल्का करती हैं। आर्यन के साथ भी यही हुआ। तीसरे शुक्रवार के बाद उसका जीवन बाहर से वैसा ही दिख रहा था, लेकिन भीतर कुछ स्थिर हो चुका था। अब वो हर सुबह उठते ही समस्याओं की सूची नहीं बनाता था। अब उसका पहला विचार ये नहीं होता था कि आज क्या बिगड़ सकता है। यही परिवर्तन सबसे बड़ा संकेत होता है, जिसे अधिकतर लोग पहचान नहीं पाते। चौथे शुक्रवार की सुबह आर्यन को पहली बार व्रत बोझ नहीं लगा। पहले जहां नियम याद रखना पड़ता था, अब खट्टे से दूर रहना स्वाभाविक हो गया था, क्योंकि अब वो केवल स्वाद नहीं बल्कि प्रतिक्रिया भी नियंत्रित कर रहा था। काम पर जाते समय रास्ते में अचानक एक पुराना मित्र मिला जो लंबे समय से संपर्क में नहीं था। उस मित्र ने बिना किसी स्वार्थ के एक छोटा सा अवसर बताया, जो भले ही बहुत बड़ा नहीं था लेकिन स्थिर था। यहीं से भाग्य के छोटे संकेत शुरू होते हैं। माता संतोषी पहले बड़ी कृपा नहीं देती, वे पहले जीवन की दरारें भरती हैं। दोपहर तक आर्यन ने महसूस किया कि काम का दबाव पहले जैसा भारी नहीं लग रहा। समस्याएं थीं, लेकिन मन उन पर अटक नहीं रहा था। यही संतोष का प्रारंभिक रूप है, जहां समस्या खत्म नहीं होती लेकिन पीड़ा कम हो जाती है। शाम को माँ ने कहा कि आज प्रसाद में गुड़ चना कम है लेकिन भाव पूरा है, और आर्यन को पहली बार ये समझ आया कि माता को मात्रा नहीं, भावना प्रिय है। मंदिर में आज वो देर तक नहीं रुका। उसने बस दीपक जलाया और बिना कुछ मांगे लौट आया। और यही वो बिंदु है जहां साधना परिपक्व होती है, जब भक्त मांगने से अधिक जीना सीख लेता है। रात को उसे स्वप्न आया, लेकिन इस बार कोई देवी नहीं, कोई स्वर नहीं, बस एक दृश्य था। वो स्वयं एक शांत घर में बैठा है, जहां कोई हड़बड़ी नहीं, कोई शिकायत नहीं। और यही माता संतोषी का सूक्ष्म संदेश था कि जब भीतर संतुलन आ जाता है तब बाहरी जीवन अपने आप सुधरने लगता है। अगले दिन काम पर एक छोटी समस्या अपने आप सुलझ गई, जिसे वो पहले बड़ा संकट मानता था। आज उसने उसे सहजता से संभाल लिया। लोगों ने नोटिस किया कि वो कम बोलता है लेकिन अधिक स्थिर है, और यही परिवर्तन धीरे धीरे सम्मान में बदलने लगा। चौथे शुक्रवार के बाद आर्यन को ये स्पष्ट हो गया कि माता की कृपा का अर्थ ये नहीं कि जीवन में समस्या नहीं आएगी, बल्कि ये है कि समस्या जीवन को नियंत्रित नहीं करेगी। घर में भी वातावरण बदलने लगा। पहले जहां छोटी बात पर बहस हो जाती थी, अब चुपचाप समाधान निकलने लगा। माँ की आंखों में संतोष था, पिता का स्वर नरम हो गया था। ये सब बिना किसी घोषणा के हो रहा था, क्योंकि माता संतोषी की कृपा दिखती कम है, महसूस अधिक होती है। आर्यन को अब ये भी समझ आने लगा कि शुक्रवार व्रत केवल एक दिन का नियम नहीं, बल्कि सप्ताह भर का व्यवहार है। जब वो खट्टे शब्द नहीं बोलता, अनावश्यक शिकायत नहीं करता और हर परिस्थिति को थोड़ा धैर्य देकर देखता है, तब वही व्रत जीवन में फैल जाता है। चौथे शुक्रवार की रात उसने पहली बार ये स्वीकार किया कि उसे अब तुरंत कुछ पाने की जल्दी नहीं है, और यही स्वीकार्यता भाग्य के द्वार खोलती है, क्योंकि जो व्यक्ति संतोष में टिक जाता है वही स्थिर सुख का अधिकारी बनता है। यही शुक्रवार व्रत कथा के चौथे भाग की पूर्णता होती है, जहां भक्त ये समझता है कि राहत चमत्कार की तरह नहीं आती, बल्कि धीरे धीरे जीवन से बोझ हटाती है, और यही माता संतोषी की सच्ची कृपा है।
जब कृपा धन बनकर नहीं आती लेकिन जीवन को थाम लेती है। प्रिय भक्तों, शुक्रवार व्रत का 5वां चरण वही होता है जहां अधिकतर लोग भ्रम में पड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ माता संतोषी पहली बार फल देती हैं। लेकिन वो फल वैसा नहीं होता जैसा मन चाहता है, बल्कि वैसा होता है जैसा जीवन को चाहिए। आर्यन के साथ भी यही हुआ। चौथे शुक्रवार के बाद उसे लगने लगा था कि जीवन अब संभल रहा है। मन स्थिर था, घर का वातावरण शांत था, काम में उतार चढ़ाव कम हो गए थे, लेकिन मन के किसी कोने में अभी भी एक अपेक्षा बची थी कि अब शायद कुछ बड़ा मिलेगा। यही अपेक्षा 5वें शुक्रवार की गुप्त परीक्षा बन जाती है। 5वें शुक्रवार की सुबह आर्यन ने व्रत रखा तो मन शांत था, लेकिन भीतर एक सवाल था कि अब तक इतना सब बदल गया है तो क्या माता कुछ और भी देंगी। यही सोच धीरे धीरे लालच का सूक्ष्म रूप ले लेती है और माता संतोषी की कृपा इसी बिंदु पर साधक को परखती है। दिन के समय उसे एक प्रस्ताव मिला। कमाई थोड़ी अधिक हो सकती थी, लेकिन उसमें अनिश्चितता थी। पहले आर्यन तुरंत हाँ कर देता, क्योंकि उसे केवल धन दिखता था। आज उसने रुककर सोचा। उसने पहली बार लाभ के साथ स्थिरता को भी तौला, और यही माता की कृपा काम कर रही थी, क्योंकि संतोषी माता धन नहीं बल्कि संतुलन सिखाती हैं। उसने प्रस्ताव को टाल दिया। मन में हल्का डर भी था कि कहीं अवसर न चला जाए, लेकिन साथ ही एक अजीब शांति भी थी कि उसने जल्दबाजी नहीं की। यही 5वें शुक्रवार का पहला संकेत था। शाम को जब वो मंदिर गया तो आज उसने गुड़ चना चढ़ाते समय मन में एक भी इच्छा नहीं रखी, बस धन्यवाद का भाव था। और यही माता संतोषी की गुप्त परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि जब भक्त धन्यवाद में टिक जाता है तब माता उसके जीवन की दिशा बदल देती है। रात को उसे स्वप्न आया। इस बार भी माता सीधे प्रकट नहीं हुई, बस एक दृश्य था कि वो एक डगमगाते पुल पर खड़ा है और एक शांत आवाज कह रही है, जो जल्दी पार करना चाहता है वो गिरता है, जो संतुलन रखता है वही पार होता है। नींद खुली तो आर्यन समझ चुका था कि माता उसे स्थिर चलना सिखा रही है। अगले कुछ दिनों में उसे कोई बड़ा धन लाभ नहीं हुआ, लेकिन जो आय थी वो रुक नहीं रही थी। पहले जहां पैसा आता और तुरंत खर्च हो जाता था, अब वही पैसा धीरे धीरे संभलने लगा था। यही माता संतोषी का पहला वास्तविक फल होता है, जहां धन की मात्रा नहीं बदलती लेकिन उसका टिकाव बदल जाता है। घर में भी छोटे छोटे सुधार दिखने लगे। कर्ज का दबाव थोड़ा कम हुआ, अनावश्यक खर्च अपने आप छूटने लगे, और सबसे बड़ी बात ये कि आर्यन अब दूसरों की तरक्की देखकर जलता नहीं था। यही संतोष का असली रूप है, जहां तुलना समाप्त हो जाती है। 5वें शुक्रवार की सबसे बड़ी परीक्षा तब आई जब किसी ने उसे ताना मारा कि व्रत से कुछ नहीं मिला। पहले ये बात उसे भीतर तक चुभ जाती। आज उसने मुस्कुराकर कहा कि मुझे शांति मिली है और वही मेरे लिए बहुत है। और यही वाक्य माता संतोषी को प्रिय होता है, क्योंकि जहाँ शांति की स्वीकृति आ जाती है वहाँ कृपा टिक जाती है। उस रात माँ ने कहा कि बेटे, अब तेरा चेहरा पहले जैसा थका हुआ नहीं लगता। और आर्यन ने पहली बार महसूस किया कि उसका परिवर्तन केवल उसके लिए नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए लाभकारी बन रहा है। यही माता की गुप्त कृपा है, जो एक व्यक्ति से पूरे घर में फैलती है। 5वें शुक्रवार के बाद आर्यन ये समझ चुका था कि माता संतोषी का व्रत कोई सौदा नहीं है कि इतने शुक्रवार रखो और इतना फल पाओ। ये तो एक प्रक्रिया है जहाँ धीरे धीरे जीवन से असंतोष हटाया जाता है और उसकी जगह संतुलन रखा जाता है। यही शुक्रवार व्रत कथा के 5वें भाग की पूर्णता होती है, जहाँ भक्त ये सीखता है कि माता का पहला फल धन नहीं बल्कि स्थिरता है, और जो इस फल में संतोष कर लेता है वही आगे की बड़ी कृपा का अधिकारी बनता है। जब सब कुछ ठीक लगने लगता है तभी असली परीक्षा आती है। प्रिय भक्तों, शुक्रवार व्रत का 6ठा चरण वही होता है जहां साधक को लगता है कि अब सब संभल गया है, और यही भावना सबसे बड़ी परीक्षा बन जाती है, क्योंकि जहां आत्म संतोष आता है वहीं लालच की अंतिम परछाई भी आती है। आर्यन के जीवन में भी यही हुआ। 5वें शुक्रवार के बाद उसका जीवन स्थिर लगने लगा था। काम चल रहा था, घर शांत था, मन संतुलित था, और यही संतुलन उसे थोड़ा निश्चिंत बना रहा था। निश्चिंतता धीरे धीरे सावधानी को कम करती है, और माता संतोषी की साधना में यही वो बिंदु है जहां भक्त को सबसे अधिक सजग रहना पड़ता है। 6ठे शुक्रवार की सुबह आर्यन उठा तो मन में ये विचार आया कि अब व्रत निभाना आसान हो गया है, अब कोई बड़ी कठिनाई नहीं रही। और यही सोच सबसे सूक्ष्म अहंकार होती है, क्योंकि साधना कभी आसान नहीं होती, वो केवल गहरी होती जाती है। दिन के समय उसे एक बड़ा अवसर मिला। इस बार प्रस्ताव आकर्षक था, धन भी अधिक था और लोगों की प्रशंसा भी साथ थी, लेकिन उसमें जोखिम और अनैतिकता की हल्की सी गंध थी। पहले आर्यन ऐसे अवसरों को पकड़ने के लिए बेचैन रहता था। आज उसने स्वयं को शांत रखा, लेकिन भीतर एक संघर्ष शुरू हो गया। मन कह रहा था कि अब तो माता की कृपा है, अब ये ले लेना गलत नहीं होगा। यही लालच की अंतिम परछाई होती है जो साधना को तर्कों के जाल में फंसा देती है।
दोपहर होते होते उसका मन बार बार उसी प्रस्ताव की ओर लौट रहा था। वो सोच रहा था कि थोड़ी सी चूक से क्या बिगड़ जाएगा, सब ऐसा ही तो करते हैं। और यही माता संतोषी की परीक्षा अपने चरम पर पहुंचती है, क्योंकि जब भक्त अपने निर्णय को सही ठहराने लगता है तब साधना खतरे में होती है। आर्यन ने पहली बार ये महसूस किया कि खट्टा केवल भोजन नहीं बल्कि विचार भी होते हैं, और लालच सबसे खट्टा विचार होता है जो मन को भीतर से जलाता है। शाम को वो मंदिर पहुंचा, लेकिन आज उसका मन विचलित था। दीपक जलाया लेकिन ध्यान नहीं लग रहा था। उसे लगा जैसे भीतर कुछ भारी हो गया है। यही संकेत होता है कि साधक अपने मार्ग से थोड़ा हट रहा है। वो देर तक बैठा रहा और पहली बार उसने माता से कुछ मांगा नहीं बल्कि प्रश्न किया, क्या ये अवसर स्वीकार करना सही है? और उत्तर शब्दों में नहीं आया बल्कि एक अनुभूति में। उसे भीतर ये महसूस हुआ कि अगर उसने ये मार्ग चुना तो वो जो शांति उसने पाई है वो धीरे धीरे खो देगा। रात को उसे स्वप्न आया। इस बार दृश्य स्पष्ट था। वो एक भरे हुए घर में बैठा है लेकिन भीतर बेचैनी है। दूसरे दृश्य में वो एक साधारण घर में है लेकिन मन शांत है। और यही माता का निर्णायक संकेत था कि चयन सुविधा का नहीं, स्थिति का होता है। नींद खुलते ही आर्यन ने निर्णय लिया। उसने उस बड़े प्रस्ताव को मना कर दिया। मन में डर भी था कि कहीं ये मौका फिर न मिले, लेकिन साथ ही एक गहरी राहत भी थी, जैसे किसी बोझ से मुक्त हो गया हो। अगले दिन उसे पता चला कि वही प्रस्ताव किसी और के लिए परेशानी बन गया। कानूनी और मानसिक उलझनों में वो व्यक्ति फंस गया। और तब आर्यन को समझ आया कि माता संतोषी की रक्षा अक्सर अदृश्य होती है। छठे शुक्रवार के बाद उसके जीवन में अचानक कोई बड़ा लाभ नहीं आया, लेकिन एक बड़ी हानि टल गई। और यही माता की निर्णायक कृपा होती है, जो नुकसान होने से पहले ही रास्ता बदल देती है। घर में भी उसे माँ की बात याद आई कि संतोष का मतलब कम पाना नहीं बल्कि गलत से बच जाना है। और आज वो इस अर्थ को जी रहा था। आर्यन ने अब ये स्वीकार कर लिया था कि शुक्रवार व्रत केवल पाने की साधना नहीं बल्कि बचने की साधना भी है, जहाँ माता भक्त को उन रास्तों से दूर रखती हैं जो बाहर से चमकदार लेकिन भीतर से खोखले होते हैं। यही शुक्रवार व्रत कथा के छठे भाग की पूर्णता होती है, जहाँ साधक लालच की अंतिम परछाई को पहचानता है और माता संतोषी के मार्ग पर और गहराई से स्थिर हो जाता है। जब साधना आदत बन जाती है और कृपा स्थिर जीवन बनकर उतरती है। प्रिय भक्तों, शुक्रवार व्रत का 7वां चरण वो होता है जहाँ साधक को ये एहसास होने लगता है कि अब ये व्रत केवल एक दिन का नियम नहीं रहा बल्कि उसके स्वभाव का हिस्सा बन चुका है। आर्यन के जीवन में भी यही परिवर्तन स्पष्ट होने लगा था। छठे शुक्रवार की कठिन परीक्षा पार करने के बाद उसके भीतर एक गहरी स्थिरता उतर आई थी। अब वो किसी निर्णय में जल्दबाजी नहीं करता था, न लाभ देखकर उत्तेजित होता था और न हानि देखकर टूटता था। यही वो अवस्था है जहां माता संतोषी की कृपा स्थायी रूप लेने लगती है। 7वें शुक्रवार की सुबह आर्यन ने व्रत रखा तो उसे कोई विशेष संघर्ष नहीं हुआ। खट्टे से दूर रहना अब नियम नहीं बल्कि सहज आदत बन चुका था। वो समझ चुका था कि खट्टापन केवल भोजन का नहीं बल्कि व्यवहार का भी होता है, और जब व्यवहार मधुर हो जाता है तब जीवन अपने आप सरल होने लगता है। काम पर उसके साथ अब अलग व्यवहार होने लगा था। जहाँ पहले लोग उसकी शांति को कमजोरी समझते थे, अब वही शांति भरोसे में बदलने लगी थी। लोग उसे जिम्मेदार मानने लगे थे। छोटे छोटे कामों की जिम्मेदारी उसे मिलने लगी। ये उन्नति धीमी थी लेकिन ठोस थी, और माता संतोषी की कृपा हमेशा ऐसी ही होती है, धीमी लेकिन टिकाऊ। घर में भी बदलाव गहरे हो चुके थे। पहले जहां हर महीने चिंता रहती थी, अब खर्च संतुलित होने लगे थे, बिना किसी चमत्कार के, बिना अचानक धन वर्षा के, सिर्फ समझदारी के कारण। और यही समझ माता संतोषी का आंतरिक आशीर्वाद होती है। आर्यन ने महसूस किया कि अब उसके भीतर दूसरों से तुलना करने की प्रवृत्ति लगभग समाप्त हो चुकी है। वो किसी की तरक्की देखकर जलता नहीं था बल्कि अपने मार्ग पर संतुष्ट रहता था। यही संतोष का वास्तविक रूप है जो साधना से जन्म लेता है। 7वें शुक्रवार की शाम वो मंदिर गया तो आज उसके मन में कृतज्ञता थी लेकिन गर्व नहीं। वो जानता था कि जो स्थिरता आई है वो उसकी योग्यता से नहीं बल्कि माता की कृपा से है, और यही भाव साधक को आगे गिरने से बचाता है। रात को उसे स्वप्न आया। इस बार कोई दृश्य नहीं बल्कि एक अनुभूति थी, जैसे कोई कह रहा हो, अब तू मांगता नहीं इसलिए तुझे वो मिल रहा है जो टिकता है। नींद खुली तो आर्यन के मन में अजीब शांति थी। कोई उत्साह नहीं, कोई बेचैनी नहीं, बस संतुलन। अगले दिनों में उसकी आय में हल्की लेकिन लगातार वृद्धि होने लगी, बिना जोखिम के, बिना तनाव के। और यही माता संतोषी का स्थायी फल होता है, जहाँ जीवन धीरे धीरे ऊपर उठता है लेकिन गिरने का डर नहीं रहता।
एक दिन किसी ने उससे पूछा कि व्रत से क्या मिला, और आर्यन ने सरल शब्दों में कहा, अब जो है वही पर्याप्त लगता है। और यही उत्तर बताता है कि साधना फलित हो चुकी है। 7वें शुक्रवार के बाद आर्यन ये समझ चुका था कि शुक्रवार व्रत का उद्देश्य इच्छाओं को मारना नहीं, बल्कि उन्हें संतुलित करना है। जब इच्छाएं संतुलित हो जाती हैं, तब जीवन स्वयं व्यवस्थित हो जाता है। यही शुक्रवार व्रत कथा के 7वें भाग की पूर्णता होती है, जहां साधक को ये अनुभूति हो जाती है कि माता संतोषी की सबसे बड़ी कृपा स्थिरता है, और स्थिरता ही सच्चा सुख है। जब सब ठीक लगने लगता है, तभी बीता हुआ असंतोष अंतिम बार लौटता है। प्रिय भक्तों, शुक्रवार व्रत का 8वां चरण वो होता है जहां साधक को लगता है कि अब जीवन स्थिर है, लेकिन यही स्थिरता बीते हुए असंतोष को अंतिम बार लौटने का अवसर देती है, क्योंकि जो आदतें वर्षों में बनी हों, वे एक बार में नहीं जाती। आर्यन के जीवन में भी यही हुआ। 7वें शुक्रवार के बाद उसकी स्थिति बेहतर थी, काम चल रहा था, घर में शांति थी, मन संतुलित था, लेकिन भीतर कहीं एक पुरानी आवाज फिर जागने लगी कि अगर पहले थोड़ा और जोखिम लिया होता तो आज ज्यादा होता। यही वो क्षण होता है जहां संतोष की नींव पर असंतोष आखिरी चोट करता है। 8वें शुक्रवार की सुबह आर्यन उठा तो मन भारी था, बिना किसी स्पष्ट कारण के बेचैनी थी। यही बेचैनी सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि इसका कारण बाहर नहीं होता। माँ ने व्रत की तैयारी की तो उसने बिना उत्साह के स्वीकार किया। आज पहली बार व्रत बोझ जैसा लग रहा था, और यही संकेत होता है कि साधक की आस्था पर छिपा हुआ प्रश्न उभर रहा है। दिन के समय उसे पुराने परिचितों से मुलाकात हुई, जो अचानक बहुत आगे बढ़ चुके थे। उनकी बातें, उनकी उपलब्धियां, उनकी जीवन शैली ने आर्यन के भीतर तुलना जगा दी, और तुलना ही असंतोष का मूल है। वो भीतर ही भीतर सोचने लगा कि मैंने सही रास्ता चुना या नहीं, क्या मैंने अवसर खो दिए। यही वो विचार हैं जो 8वें शुक्रवार को साधक के भीतर प्रवेश करते हैं। काम पर भी एक छोटी असफलता हुई, जिसने पुराने डर को फिर छेड़ दिया। पहले जहां वो शांत रहता था, आज उसका मन तुरंत प्रतिक्रिया देना चाहता था। खट्टे शब्द जीभ तक आ गए, और यही माता संतोषी की साधना सबसे गहरी परीक्षा लेती है, क्योंकि अब साधक जानता है कि क्या सही है, फिर भी मन भटकता है। शाम को आर्यन मंदिर गया, लेकिन आज उसका मन अशांत था। दीपक जलाया, लेकिन ध्यान नहीं लगा। उसने पहली बार ये स्वीकार किया कि वो भीतर से डगमगा रहा है, और यही स्वीकार्यता माता संतोषी को प्रिय होती है, क्योंकि जब भक्त अपनी कमजोरी मान लेता है, तब कृपा का द्वार खुलता है। वो देर तक बैठा रहा और भीतर उठती तुलना, ईर्ष्या और अधैर्य को देखता रहा। उन्हें दबाया नहीं, बस देखा, और धीरे धीरे वे शांत होने लगे। यही शुक्रवार व्रत का गूढ़ रहस्य है कि माता लड़ने को नहीं कहती, वे देखने की शक्ति देती हैं। रात को उसे स्वप्न आया, इस बार स्पष्ट और गहरा। उसने देखा कि वो एक पुराने रास्ते पर लौट रहा है, जहां बहुत तेजी है, लेकिन जमीन हिल रही है। दूसरे रास्ते पर वो धीरे चल रहा है, लेकिन जमीन स्थिर है, और एक स्वर कहता है, तेज चलना प्रगति नहीं, स्थिर चलना सुरक्षा है। नींद खुली तो आर्यन समझ चुका था कि ये उसकी अंतिम तुलना परीक्षा थी। अगले दिन उसने स्वयं से ये वचन लिया कि वो दूसरों की गति से अपने मूल्य को नहीं आंकेगा, और जैसे ही ये संकल्प भीतर बैठा, मन हल्का हो गया। यही माता संतोषी की अंतिम चेतावनी होती है कि संतोष कोई स्थिति नहीं, बल्कि दृष्टि है। 8वें शुक्रवार के बाद आर्यन को ये स्पष्ट हो गया कि असंतोष पूरी तरह मिटता नहीं, लेकिन पहचान लिया जाए तो वो नियंत्रण में रहता है, और यही साधना की परिपक्वता है। यही शुक्रवार व्रत कथा के 8वें भाग की पूर्णता होती है, जहां भक्त पुराने असंतोष को अंतिम बार पहचानकर उससे ऊपर उठना सीखता है। प्रिय भक्तों, शुक्रवार व्रत का 9वां चरण वो होता है जहां अब परीक्षा नहीं, बल्कि निर्णय होता है। ये वो बिंदु है जहां माता संतोषी साधक से ये नहीं पूछती कि वो कितना सह सकता है, बल्कि ये देखती हैं कि वो कितना स्थिर रह सकता है। आर्यन के जीवन में भी यही निर्णायक समय आया। 8वें शुक्रवार की उथल पुथल के बाद उसका मन शांत तो था, लेकिन गहराई से सजग हो चुका था। अब वो अपने विचारों को पहचानने लगा था। वो समझ चुका था कि असंतोष कब जन्म लेता है और संतोष कब कमजोर पड़ता है, और यही समझ 9वें शुक्रवार की सबसे बड़ी तैयारी होती है। 9वें शुक्रवार की सुबह आर्यन उठा तो मन में कोई विशेष उत्साह नहीं था, न कोई डर, न कोई अपेक्षा, बस एक सहज स्वीकृति थी कि आज जो होगा वही स्वीकार्य होगा।
और यही भाव माता संतोषी को सबसे अधिक प्रिय होता है, क्योंकि जहाँ स्वीकृति होती है वहाँ संघर्ष समाप्त हो जाता है। दिन की शुरुआत सामान्य थी, लेकिन भीतर एक स्थिर ऊर्जा थी। काम पर उसे एक प्रस्ताव फिर मिला। इस बार न तो बहुत बड़ा लाभ था, न कोई जोखिम, बस एक जिम्मेदारी थी जिसमें निरंतरता चाहिए थी। पहले आर्यन ऐसे प्रस्तावों को छोटा समझकर छोड़ देता था। आज उसने बिना हड़बड़ी स्वीकार किया और यहीं से भाग्य की दिशा बदलने लगती है, क्योंकि माता संतोषी बड़े अवसर से पहले छोटे आधार मजबूत करती हैं। दोपहर तक उसे महसूस हुआ कि अब वो निर्णय लेने में डर नहीं रहा है, न पाने का डर, न खोने का डर। यही भय मुक्त अवस्था 9वें शुक्रवार का संकेत होती है। शाम को जब वो मंदिर पहुंचा तो आज उसने दीपक जलाते समय आंखें बंद की और पहली बार भीतर से स्पष्ट अनुभव हुआ, जैसे कोई कह रहा हो, अब तू तैयार है। ये कोई स्वप्न नहीं था, कोई कल्पना नहीं थी, बल्कि एक स्थिर अनुभूति थी जो शब्दों से परे होती है। उस क्षण आर्यन ने समझ लिया कि माता संतोषी की कृपा दिखावे में नहीं, बल्कि भीतर के भरोसे में प्रकट होती है। रात को उसे स्वप्न आया और इस बार दृश्य स्पष्ट था। उसने देखा कि वो एक ऐसे रास्ते पर चल रहा है जहां उतार चढ़ाव तो है, लेकिन गिरने का डर नहीं। और एक स्वर कहता है, अब तेरा मार्ग डगमगाएगा नहीं, क्योंकि तू स्वयं डगमगाता नहीं। नींद खुली तो आर्यन के मन में एक गहरी शांति थी जो पहले कभी नहीं थी। अगले दिनों में उसके जीवन में छोटे लेकिन निर्णायक परिवर्तन होने लगे। काम में उसे स्थायी भूमिका मिलने लगी, लोगों का भरोसा बढ़ने लगा, घर में भविष्य को लेकर चिंता कम होने लगी। और सबसे बड़ी बात ये कि अब उसे ये सब पाने का अहंकार नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि ये उसकी चालाकी नहीं, बल्कि माता की व्यवस्था है। 9वें शुक्रवार के बाद आर्यन ने ये महसूस किया कि अब उसे अपने व्रत की घोषणा करने की आवश्यकता नहीं है। उसका व्यवहार ही उसका व्रत बन चुका है। वो खट्टे शब्द नहीं बोलता, अनावश्यक शिकायत नहीं करता और हर परिस्थिति को तुरंत दोष नहीं देता। यही माता संतोषी का स्थायी संकेत होता है कि साधना अब जीवन में उतर चुकी है। एक दिन किसी ने उससे पूछा कि क्या अब सब ठीक हो गया, और आर्यन ने उत्तर दिया कि सब ठीक नहीं हुआ, लेकिन अब सब संभालने योग्य हो गया है। और यही उत्तर बताता है कि साधक वास्तविक संतोष में प्रवेश कर चुका है। 9वें शुक्रवार की पूर्णता यही होती है जहां भक्त को ये स्पष्ट हो जाता है कि अब जीवन में जो परिवर्तन आएगा वो अस्थायी नहीं, बल्कि स्थायी होगा, क्योंकि उसकी जड़ मन में जम चुकी है। जब मांग समाप्त होती है और जीवन स्वयं आशीर्वाद बन जाता है। प्रिय भक्तों, शुक्रवार व्रत का 10वां और अंतिम चरण वो होता है जहां साधक को कुछ नया पाने की लालसा नहीं रहती, बल्कि जो है उसी में पूर्णता का अनुभव होने लगता है। यही अवस्था माता संतोषी की सबसे बड़ी कृपा होती है, क्योंकि यहाँ जीवन बाहर से नहीं, भीतर से समृद्ध हो जाता है। आर्यन के जीवन में भी यही अंतिम परिवर्तन आया। 9वें शुक्रवार के बाद उसकी परिस्थितियां धीरे धीरे स्थिर हो चुकी थीं। काम में निरंतरता थी, घर में विश्वास था, मन में संतुलन था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये था कि अब वो हर सुबह किसी चिंता के साथ नहीं उठता था। 10वें शुक्रवार की सुबह आर्यन ने व्रत रखा तो मन में न उत्साह था, न डर, न कोई विशेष अपेक्षा। बस एक सहज भाव था कि जो कुछ मिला है वही पर्याप्त है। और यही भाव माता संतोषी को सबसे प्रिय होता है, क्योंकि जहाँ संतोष आ जाता है वहाँ कृपा को रुकने की जगह मिल जाती है। दिन भर कोई विशेष घटना नहीं हुई, न कोई बड़ा लाभ, न कोई संकट, लेकिन यही सामान्यता इस दिन का सबसे बड़ा संकेत थी, क्योंकि अब जीवन संतुलन में आ चुका था। शाम को आर्यन मंदिर गया, उसने गुड़ चना अर्पित किया और पहली बार ये महसूस किया कि वो कुछ दे रहा है, मांग नहीं रहा। और यही साधना की पूर्णता होती है। वो देर तक माता के सामने बैठा रहा और भीतर से केवल धन्यवाद निकला। उसने अपने संघर्ष, अपने डर, अपनी गलतियों और अपने धैर्य को स्वीकार किया, और इसी स्वीकार्यता में उसे माता संतोषी की अंतिम कृपा का अनुभव हुआ। कोई स्वर नहीं, कोई स्वप्न नहीं, बस भीतर एक अटल भरोसा कि अब जीवन उसे तोड़ेगा नहीं। रात को उसे अंतिम स्वप्न आया। उसने देखा कि वो एक साधारण घर में बैठा है, चारों ओर शांति है, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई शिकायत नहीं, और एक स्वर कहता है, अब तू मांगना नहीं जानता, इसलिए तुझे जो मिलेगा वो छिनेगा नहीं। नींद खुली तो आर्यन की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे पीड़ा के नहीं, बल्कि कृतज्ञता के थे। अगले दिनों में उसके जीवन में स्थायी परिवर्तन स्पष्ट दिखने लगे। काम में स्थिर उन्नति होने लगी, लोगों का भरोसा मजबूत हुआ, घर में भविष्य को लेकर डर कम हुआ, और सबसे बड़ी बात ये कि अब वो दूसरों की तुलना में नहीं जी रहा था,
वो अपने समय और अपनी गति को स्वीकार कर चुका था। यही माता संतोषी का पूर्ण फल होता है। आर्यन ने ये भी समझ लिया कि शुक्रवार व्रत किसी देवी से सौदा नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर संतोष स्थापित करने की प्रक्रिया है। और जब संतोष स्थायी हो जाता है, तब जीवन अपने आप व्यवस्थित हो जाता है। अब वो खट्टे से केवल भोजन में नहीं, बल्कि व्यवहार में भी दूर रहता था। वो जान चुका था कि खट्टापन लौट भी सकता है, लेकिन अब वो उसे पहचान लेगा, और यही पहचान साधना की सबसे बड़ी उपलब्धि है। 10वें शुक्रवार के साथ आर्यन का व्रत समाप्त नहीं हुआ, बल्कि जीवन भर के लिए उसका मार्ग बन गया, क्योंकि अब उसका आचरण ही व्रत बन चुका था। यही शुक्रवार व्रत कथा की पूर्णता होती है, जहां भक्त ये समझता है कि माता संतोषी की कृपा धन, पद या सुविधा नहीं, बल्कि वो दृष्टि है जिससे जीवन कभी खाली नहीं लगता। शुक्रवार व्रत का अंतिम संदेश: संतोष ही सबसे बड़ा वरदान है। जो है उसमें पूर्णता देखना ही माता की कृपा है। जब मांग समाप्त होती है, तभी स्थायी सुख आता है। प्रिय भक्तों, अगर शुक्रवार व्रत कथा की इस पूरी श्रृंखला ने आपके मन को शांति दी हो, आपको संतोष का अर्थ समझाया हो और जीवन को देखने की दृष्टि बदली हो, तो धार्मिक दर्पण चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको मिलेंगी व्रत कथाएं, पौराणिक व आध्यात्मिक कथाएं, जीवन को दिशा देने वाले सरल संदेश। हमारी अगली कथा देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। इस कथा को अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर साझा करें। माता संतोषी की कृपा आपकी जीवन में शांति, स्थिरता और संतोष बनाए रखे। माता संतोषी की जय।